लोकसभा का सत्र आज एक विशेष ऐतिहासिक अवसर का गवाह बना। देश भर की निगाहें उस चर्चा पर टिकी रही जो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के सम्मान में शुरू की गई। ये सिर्फ एक गीत का उत्सव नहीं है, बल्कि उस भावना का स्मरण है जिसने भारतीय समाज, संस्कृति और स्वतंत्रता के संघर्ष को एक सूत्र में बांधा। संसद के भीतर आज का माहौल केवल संसदीय प्रक्रिया की नहीं रही, बल्कि राष्ट्र भावना की एक गहरी अनुभूति है। एक ऐसा पल जहां इतिहास, वर्तमान और भविष्य सभी एक कतार में दिखाई दिए। वंदे मातरम की 150 साल की वर्षगांठ पर हो रही ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि ये गीत भारत की आत्मा में बसता है और हर एक जनरेशन को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और समर्पण का एहसास कराता है। आज की इस चर्चा में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन वो पल भी बताएंगे, वो बात भी बताएंगे, वो तर्क भी देंगे कि आखिरकार ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति उबाल पर है। आज संसद के विशेष सत्र में राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में 10 घंटे की लंबी बहस हुई। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। मंगलवार को राज्यसभा में अमित शाह ने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार ये विवाद क्या है। वंदे मातरम पर चर्चा क्यों इंपॉर्टेंट है। 1870 के दशक में लिखा गया ये गीत आज भी देश के राजनीतिक गलियारों में एक खास जगह रखता है और इस बार अलग अलग पार्टियों के अपने अपने विचार जो कि सदन में आपको देखने को मिले। सरकार का कहना है कि इस चर्चा से गीत के अनजाने और महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डाली गई, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर बटा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उन्होंने कहा कि जहां इस चर्चा का वो समर्थन कर रहे हैं, वही कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनावी सुधारों और एसआईआर के जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बहस का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल है, और सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, कि 150 साल पुराना ये गीत अचानक संसदीय टकराव का केंद्र क्यों बना। इसका जवाब इसके इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और इसकी भूमिका में है और इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों के दावे भी छिपे हैं। देखिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कांग्रेस पर 1937 के एक फैसले को लेकर बेहद तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बना। इसने हर भारतीयों की भावनाओं को व्यक्त किया है। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों में एक हिस्से को अलग कर दिया गया। वंदे मातरम के विभाजन ने विभाजन के बीज बोए। आज की पीढ़ी को ये जानने की जरूरत है कि राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ये अन्याय क्यों किया गया। ये विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इन्हीं आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी ने 1937 के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल थे। कांग्रेस के मुताबिक केवल पहली 2 पंक्तियों को इसलिए अपनाया गया था क्योंकि बाकी छंदों में यानी कि बाकी के लाइंस में धार्मिक भावनाएं थी जिनसे मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को आपत्ति थी, कुछ वर्गों को परेशानी थी, इसलिए उन छंदों को हटाया गया। कांग्रेस पार्टी का तर्क ये है कि ये फैसला स्वतंत्रता आंदोलन में एकता बनाए रखने के लिए लिया गया था। कांग्रेस नेताओं ने रविंद्रनाथ टैगोर के जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र का भी जिक्र कर दिया जिसमें टैगोर ने केवल 2 छंदों का उपयोग करने का सुझाव दिया था और इसी पर महाबहस हुई। वंदे मातरम का जन्म कैसे हुआ ये भी दिलचस्प है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में लिखा। उस समय वे ब्रिटिश शासन के तहत डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे और औपनिवेशिक नीतियों से बेहद परेशान थे। वे 7 नवंबर 1875 का वो दिन उन्होंने अपने बंगाली पत्रिका बंग दर्शन में ये कविता प्रकाशित की। इसका पूरा संस्करण बाद में उन्होंने 1882 के उपन्यास
आनंद मठ में आया, जहां इसे भवनंद नामक एक साधु द्वारा गाया गया। संस्कृत में रची पहली दो पंक्तियां भारत को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित करती है, जबकि बंगाली में शेष पंक्तियां मातृभूमि की सुंदरता और भावना का वर्णन करती है। और यही वंदे मातरम की खूबसूरती है, जिसको लेकर लोग बेहद गौरवान्वित होते हैं। देखिए, साल 1905 तक स्वदेशी आंदोलन और बंगाल के विभाजन के विरोध के बीच एक ये गीत कोलकाता से लाहौर तक शहरों में एक रैली का स्लोगन बन चुकी थी। अरविंदो घोष जैसे क्रांतिकारियों ने इसे मुक्ति के मंत्र के रूप में संदर्भित किया। अंग्रेजों की ओर से इसे दबाने के प्रयासों के बावजूद वंदे मातरम प्रतिरोध का एक ऐसा प्रतीक बना रहा जो बंगाल के विभाजन को 1911 में रद्द करने को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। और यही है वंदे मातरम की खूबसूरती। साल 1906 से 1911 तक कांग्रेस कार्यक्रमों में पूरा गीत गाया जाता था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसकी धार्मिक छवियों पर आपत्ति जताने लगे, जिसमें देवताओं का उल्लेख भी था, जिसमें कांग्रेस नेताओं को बाद में गीत को केवल पहली दो पंक्तियों तक सीमित करने का एक प्रस्ताव दिया गया, प्रेरित किया गया उन्हें। गांधी ने वंदे मातरम का समर्थन किया, लेकिन इसके धार्मिक स्वरों के बारे में सावधानी व्यक्त की। 1937 का वो दिन जब कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप में दो छंदों वाले रूप में अपने गान के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाली संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रीय गान के साथ साथ वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। और उसके बाद से आपकी जुबान पर पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनाई देता रहा। लेकिन लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा हुई। ये बेहद ऐतिहासिक चर्चा रही। पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल की यात्रा पर अपनी बातों को रखा, लेकिन जब वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, वो आप सुनिए। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की। नेहरू को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया और वंदे मातरम का समझौता कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से उसी लाइन को सदन के अंदर भी दोहराया, यानी उन्होंने कहा कि नेहरू ने समझौता किया और इस लाइन के बस दो पंक्ति को ही अपने गान में शामिल किया, इस गीत में शामिल किया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को
अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी। गीत ऐसे समय में लिखा गया जब 1875 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखला गई थी। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को लेकर, वो भी सुनिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। तो वंदे मातरम एक गीत, एक प्रतीक, एक आवाज जिसने आजादी के आंदोलन को दिशा दी और भारत की दशा बदली, जिसने पीढ़ियों को एक साथ लाया और जो आज भी भारत की राजनीति, विचारधारा और राष्ट्रीय भावना के केंद्र में मौजूद है। 150 साल पुराने इस गीत पर संसद में बहस हुई, या फिर यूं कहे महाबहस हुई। भले ही राजनीतिक मतभेदों को दिखाती हो ये बहस, लेकिन ये भी सच है कि वंदे मातरम का इतिहास किसी एक दल, एक विचार या फिर एक दौर का नहीं, ये पूरे देश की सामूहिक धड़कन है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।